यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध भड़का है, उसके बाद अब लगातार भारतीय छात्र जो कीव में फंसे हुए थे, उनसे जुड़ा एक अपडेट आ रहा है। कीव में जो भारतीय छात्र जिनको एयर इंडिया का विमान लेने के लिए पहुंचा था, उसको बीच रास्ते में भारत वापस लौटना पड़ा है, जिसकी वजह से कीव एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र फंस गए हैं। उनको वापस लाने के लिए जो एयर इंडिया की फ्लाइट गई थी, वो एयर नोटम की वजह से बीच रास्ते से ही वापस लौट आई, जिसकी वजह से कीव एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र और कई भारतीय नागरिक फंस गए हैं। कीव एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय छात्र और नागरिकों को निकालने के लिए जल्द से जल्द गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि युद्ध भड़कने और कीव एयरपोर्ट को खाली कराने की वजह से वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट खाली लौट आई है। ग्राउंड जीरो पर वॉर जोन से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हैं। प्रणय, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल विकास, आपने ठीक कहा। एयर इंडिया की फ्लाइट स्पेशल इवैक्यूएशन के तौर पर यहां से चलाई जा रही थी भारतीयों की वापसी के लिए, खासतौर पर भारतीय स्टूडेंट्स के लिए। वो कीव में लैंड नहीं कर पाई है और करीब 200 से ज्यादा भारतीय छात्र जो हैं इस फ्लाइट के लिए यहां पहुंचे हुए थे। वो एयरपोर्ट के पास मौजूद थे, लेकिन अब वो एयरपोर्ट के पास फंस गए हैं और ऐसे में भारतीय दूतावास कोशिश कर रहा है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा सके, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके, उन्हें ठहराया जा सके। और अगला इंतजाम क्या होगा, इसका रास्ता भारत को निकालना होगा, क्योंकि अगर कीव का एयरपोर्ट बंद हो जाता है तो ऐसे में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। और अगर यूक्रेन का एयर स्पेस इस तरीके से नोटम के कारण बंद करना पड़ता है, हवाई हमलों के जो सायरन बज रहे हैं वो भी इस आशंका की तरफ इशारा कर रहे हैं विकास, तो ऐसे में ये संकट और गहरा जाता है, क्योंकि जो भारतीय यहाँ हैं उनकी वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में किसी थर्ड कंट्री की बॉर्डर से, जिस तरह से यूएस ने पोलैंड के रास्ते से अपने नागरिकों को निकाला, उस रास्ते को एक्सप्लोर करना होगा। और ये चुनौती निश्चित रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो भारतीय छात्र हैं ये यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में भी मौजूद हैं। ऐसे में उनको किस तरीके से सुरक्षित कीव तक लाया जाए या किसी दूसरे पॉइंट तक लाया जाए, ये तमाम लॉजिस्टिक्स जो हैं ये वर्कआउट करने होंगे। तो निश्चित रूप से ये चुनौती जो है और बढ़ गई है बीते 24 घंटों के अंदर। बिल्कुल, तो प्रणय उपाध्याय वॉर जोन ग्राउंड जीरो से कीव से लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। एबीपी न्यूज पर कोई भी खबर सबसे पहले आप कीव से प्रणय उपाध्याय के जरिए देखेंगे। लगातार सुबह से अपडेट आ रहे हैं। कीव और आसपास के 3 अलग अलग शहरों पर सुबह से बैलिस्टिक हमले, मिसाइल के जरिए हमले किए रूस ने, और उसके बाद से अब खबर आई थी कि यूक्रेन ने रूस का एक लड़ाकू विमान मार गिराया है। सीधे हम प्रणय उपाध्याय का रुख करते हैं। प्रणय, लग रहा है कि जो वॉर है एस्केलेट और ज्यादा होगा, क्योंकि अब रूस को एक बड़ी क्षति पहुंची है। बिल्कुल विकास, और जिस समय हम कीव के जो सिटी सेंटर के पास मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां लगातार ये ऐलान करती हुई निकल रही हैं कि आप घरों के अंदर रहें। लगातार सायरन अब से कुछ देर पहले तक बज रहे थे। निश्चित रूप से इस तरीके का खतरा गहराया है देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वाहनों की आवाजाही भी काफी कम हुई है। इस समय हम जिस जगह के बाहर मौजूद हैं, ये जो सिटी का सबसे बड़ा पुलिस केंद्र है, ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पर, जो पुलिस हेडक्वार्टर कहा जाता है कीव सिटी का, उसके ठीक बाहर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर भी हलचल लगातार बढ़ रही है। और इसके अलावा जो एम्बुलेंसेस की आवाजाही है वो भी बढ़ी है। हालांकि अभी फिलहाल ये तय नहीं है कि ये एम्बुलेंस किस तरफ भेजी गई है, लेकिन निश्चित रूप से कीव एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से धमाकों की खबर आई, लाइव के दौरान हमने भी कई धमाके यहाँ पर सुने और लगातार वो धमाकों का सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद ही यहाँ पर लोगों में भी एक अफरा तफरी है। जो कीव से बाहर जाने वाली, यानी कीव के वेस्ट की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, उनके ऊपर वाहनों का भारी ट्रैफिक इस समय लगा हुआ है। इसके अलावा लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो एयरपोर्ट न जाएं और उसके बजाय ट्रेन के रास्ते कीव से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से कीव के लोगों के बीच में ये इस समय काफी संकट और चुनौती की स्थिति है। इसके अलावा रूस की तरफ से जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई को शुरू किया गया है डॉनबास के इलाके के बाद भी, अगर हम देखें तो ये रूसी सेनाएं और जो विद्रोही सेनाएं थी, वो यूक्रेन के खिलाफ जो कार्रवाई करती हैं, तो क्या वो कीव की तरफ आगे बढ़ती हैं, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा की आबादी का ये कीव शहर है। इसके अलावा ओडेसा, लिविया और मरियापोल, खारकोव, ये तमाम वो बड़े शहर हैं जो यूक्रेन के बड़े शहर हैं। और ऐसे में ये चिंताएं जो है पूरी दुनिया में है इस चीज को लेकर विकास, क्योंकि ये लड़ाई अगर छिड़ती है, ये लड़ाई अगर आगे बढ़ती है, तो इसकी आंच पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। ये इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती है। हालात देखिए यहाँ पर इस वक्त गंभीर बने हुए हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि हमले की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी लगातार आपको ये अपडेट दे रहे हैं।
और किस तरीके से रूस शामिल हुआ है, दाखिल हुआ है यूक्रेन में, ये भी आपको हम समझाते हैं। इसके लिए मैं अपने सहयोगी आदर्श का रुख करना चाहूंगी। आदर्श हमें समझाएंगे कि आखिर हमले की कार्रवाई से पहले किस किस तरीके से यूक्रेन में दाखिल हुआ है रूस। आदर्श, देखिए, बहुत अहम हो जाता है ये मैप ये समझाने के लिए कि आखिर रूस ने किस तरह से यूक्रेन को घेरा है। और सबसे पहले क्रीमिया की तरफ से एंट्री हुई थी और जिस बात का शक भी जताया जा रहा था, अंदेशा हो रहा था, डोनेट्स्क और लुहांस्क की अगर बात करें तो वहां पर रूस ने सबसे पहले उनको अलग प्रांत घोषित कर दिया था। और साथ ही साथ आप ये बॉर्डर का इलाका पूरा देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर का इलाका जो है ये यूरोप का इलाका है और बेलारूस का जितना इलाका है उस ओर से रूसी सेना ने यूक्रेन में घुसना शुरू कर दिया है। कीव, खार्कोव, तमाम जो अलग अलग शहर है वहां से धमाके की तस्वीरें आ रही है। क्रीमिया की तरफ से रशियन सेना लगातार यूक्रेन में एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। डोनेट्स्क, लुहांस्क की तरफ से वहां पर पहले ही रशियन सेना की मौजूदगी की आशंका जताई जाती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेलारूस का जितना बॉर्डर है, क्योंकि अभी वहां पर लगातार रशियन सेना जो है वो काफी वक्त तक एक्सरसाइज भी कर रही थी, वहां पर पूरा एमिनेशन, पूरी जो साजो सामान सेना का होता है सब वहां पर मौजूद था और उनको बहुत आसानी से उस पूरे इलाके से यूक्रेन में एंट्री करनी शुरू कर दी। केवल जो यूक्रेन का हिस्सा इस वक्त यूरोप से जुड़ा हुआ है उस तरफ से रशियन सेना नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि यूरोप में उनकी मौजूदगी नहीं है। और ये पूरे मैप के जरिए आप समझिए कि चारों ओर से घेर लिया गया है यूक्रेन को, कोई रास्ता नहीं देने की पूरी तैयारी के साथ रशियन सेना ने यूक्रेन को घेरा है, चाहे क्रीमिया हो, डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो या उसके अलावा बेलारूस हो। विकास, बिल्कुल। और देखिए, नक्शे के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से रूस ने तीन तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है। एक तरफ उसका जो ब्लैक सी वाला पोर्ट है वहां पर भी हमला किया है, लेकिन यूक्रेन से इस वक्त बड़ी खबर है, रूस के 5 विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया है। देखिए, लुहांस्क जो कि जिसको इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया था ना रूस ने, उसी इलाके पूर्वी यूक्रेन में रूस के 5 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन ने मार गिराया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुख कर लेते हैं प्रणय, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है। प्रणय, बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का बड़ा दावा, 5 विमान गिरा दिए रूस के। बिल्कुल, यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है शिरीन, और ये दावा जो है ये बताता है कि ये लड़ाई और गंभीर हो सकती है क्योंकि रूसी सेना के अगर लड़ाकू विमानों को, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है यूक्रेन ने तो निश्चित रूप से ये एक एस्केलेटरी मेजर होगा। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ये जो बॉर्डर्स भी हैं ये ईस्टर्न यूरोप के डॉनबास के इलाके की बॉर्डर्स कहां और कैसे तय होंगी, और अगर रूसी सेना इस तरीके से इन्वॉल्व होती है और यूक्रेन अपने वजूद की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये संघर्ष और टकराव बढ़ेगा। और ऐसे में जो प्रिसिजन स्ट्राइक की बात हो रही है, रूस यदि जवाबी कार्रवाई के तौर पर कीव को या बड़े शहरों को निशाना बनाता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाता है यूक्रेन के, तो ऐसे में ये संकट और गहरा सकता है। लगातार रूस की तरफ से ये कहा गया है कि रूस अपने खिलाफ किसी नए एंटी रशिया स्टेट को बनने की इजाजत नहीं दे सकता है। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में 2014 के बाद से तनाव चल रहा था। मैं आपको बताऊं विकास कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां से कुछ ही दूरी पर वो मैदान स्क्वायर है जहां पे ये सारा विवाद, सारा मामला शुरू हुआ था जब युकाशेंको की सरकार के समय में जो ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोप के साथ का वो कैंसिल हुआ था। रशिया के साथ का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो परवान नहीं चढ़ पाया था और उसके बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ था यूक्रेन ने, और जिसने एक खाई खींच दी पूरे यूक्रेन के अंदर एक डिवीजन की जो प्रो रशिया और प्रो यूरोप के बीच जो विवाद बढ़ता चला गया। हालिया विवाद जो है वो नाटो में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर था जिसपे आपत्ति थी रूस की, और उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। रूस के यूक्रेन पर हमले और यूक्रेन के पलटवार के बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बता देते हैं किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो शक्ति संतुलन है वो क्या है, वो शक्ति संतुलन किस तरह से इस पूरे इलाके के संतुलन को बिगाड़ेगा और बनानेगा। देखिए, रूस की सैनिक ताकत 8.5 लाख सैनिक है रूस के पास, पैरामिलिट्री फोर्स 2.5 लाख है, एयरक्राफ्ट 4173 है, जबकि इसके यूक्रेन के पास 318, फाइटर एयरक्राफ्ट 772 हैं और हेलीकॉप्टर 1543, जबकि यूक्रेन के पास कुछ ही है। लड़ाकू विमानों की तादाद 544 से लेकर 34 है केवल यूक्रेन के पास, टैंक 12,420 जबकि ये 2,500 हैं, और रॉकेट लॉन्चर देखिए 3391 है उसके पास, रूस के पास पनडुब्बी 70 हैं, यूक्रेन के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है, जबकि जो बड़ा इलाका है वो समंदर ब्लैक सी से जुड़ता हुआ है। 11 युद्धपोत हैं रूस के पास। रक्षा बजट देखिए 4,65,00,000 करोड़ का है, जबकि 45,000 करोड़ का सिर्फ यूक्रेन का है। तो अब सीधे चलते हैं आदर्श के पास, कुछ तस्वीरें आ रही हैं सीधे कीव से।
जी विकास, से सेंट्रल कीव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ लोग अपने नॉर्मल रूटीन के साथ नजर आ रहे हैं जॉगिंग करते हुए, लेकिन सेंट्रल कीव का जो इलाका है ज्यादातर गाड़ियां मूव करती हुई नजर आएंगी और जो लोग हैं उनके पास या तो कोई बैग है या कुछ ऐसा सामान वो लेकर जा रहे हैं ताकि उनको फिर घर से निकलना ना पड़े। और गाड़ियों की संख्या लगातार सुबह से बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि सुबह से हम तस्वीरें सेंट्रल कीव की भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सुबह सन्नाटा था, धीरे धीरे करके लोग आते गए सड़कों पर और अब पूरे इलाके में गाड़ियां दिखाई देने लगी। वहीं कीव के दूसरे इलाकों की बात करें, कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लगने की भी खबरें आई है। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सेंट्रल कीव की तस्वीरें हैं और अलग अलग तरीके से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के हालात यूक्रेन में बन गए हैं उसके बाद ज्यादातर लोगों की कोशिश ये है कि वो अपना सामान आदर्श मैं रोकना चाहती हूँ आपको, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि यहाँ पर रूस ने यूक्रेन के एयरबेस को तबाह करने का दावा किया है। बड़ी कार्रवाई का दावा यहाँ पर रूस की तरफ से किया गया है कि यूक्रेन के एयरबेस को तबाह कर दिया है हमने। यूक्रेन के एयर डिफेंस भी तबाह करने का रूस दावा कर रहा है। ये कार्रवाई कितनी बड़ी होती जा रही है अगर इस दावे को सही माना जाए। इस और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे, प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए। प्रणय, पहले यूक्रेन दावा करता है, अब रूस ने और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हमने तो यूक्रेन के एयरबेस को तबाह कर दिया। बिल्कुल, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ये साफ बताता है शिरीन की लड़ाई जो है वो तेज होती चली जा रही है। पिछले 12 घंटे के अंदर जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है शिरीन इस इलाके का, उम्मीद की जा रही थी कि रूस के ऐलान के बाद भी रूस एक संयम बरतेगा। उसने 2 इलाकों को नए देश के तौर पर मान्यता दे दी है, लेकिन अब वो संयम बरतेगा। लेकिन उसके बाद रशिया की तरफ से नई कार्रवाई की गई, उसने मिलिट्री असिस्टेंस दिया इन दोनों नए लुहांस्क और डोनेत्स्क को, और उसके बाद उसने डॉनबास के पूरे इलाके को डी यूक्रेनाइज करने की जो बात की है वो निश्चित रूप से जंग का सबब है, जंग का ऐलान है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से नेशनल ब्रॉडकास्ट के अंदर कहा कि वो किसी भी हालत में एक एंटी रशिया स्टेट की इजाजत नहीं दे सकते और ऐसे में वो कार्रवाई करेंगे और इस पूरे डॉनबास के इलाके के अंदर यूएस जो रशियन मिलिट्री है उसको कार्रवाई की स्पेशल ऑपरेशन की इजाजत दे दी गई है। और इसके बाद से लगातार यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने जो रूसी फाइटर हैं उनको मार गिराया है, जो अटैक हेलीकॉप्टर से उनको मार गिराया है। और उसके बाद ही यूक्रेन की तरफ से भी ये दावा किया गया कि उसने जो है ये कार्रवाई की है। लेकिन रशिया ने ये दावा किया है, रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने जो है यूक्रेन के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। धमाकों की आवाज हमने भी सुनी, एबीपी न्यूज के दर्शकों ने भी सुनी और लगातार जो पैनिक है, लगातार जो चिंताएं हैं वो यहाँ महसूस की जा सकती हैं। कीव से अब लोगों के बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। खासतौर पर चिंता उन स्टूडेंट्स को लेकर भी है जो भारतीय छात्र कीव के एयरपोर्ट पर फंसे थे, उसी एयरपोर्ट से जिससे हम यहाँ पर पहुंचे थे अब से कुछ घंटों पहले ही। लेकिन उस एयरपोर्ट को अब बंद कर दिया गया है, यानी कीव का जो सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल कनेक्शन था, जो कीव का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो फिलहाल बंद है। कीव के एयरपोर्ट के आस को खाली कराया जा रहा है, उसके आसपास धमाकों की आवाज सुनी गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से रही हमारे साथ, क्योंकि हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। वार और उसके बाद पलटवार भी शुरू हो गया है। हमारे साथ रशियन पत्रकार डॉक्टर रामेश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रामेश्वर, क्योंकि तस्वीरें भी बहुत भयानक आ रही हैं और जानकारियां भी जो वहां से आ रही हैं वो बहुत भयानक ये बता रही हैं कि ये अब बहुत बड़ा खतरा यूक्रेन में बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें हुए आज रात में प्रेसिडेंट पुतिन का एक संदेश आया देश के नाम, और जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि हम अब जो है हमारी आर्मी जो है लुहांस्क दोनेत्स्क में जाएगी और तभी से ये चीजें चालू हुई हैं। और अगर आप देखें जो आपके कस्टमर कीव से कह रहे हैं, यहाँ भी साउथ के दक्षिण के करीब 12 एयरपोर्ट यहाँ भी बंद हैं और हालात क्या होती है कुछ घंटों में पता चलेगा इसके आगे क्या होता है। और रशिया तो कह रहे कि हाई एक्यूरेट वेपन का यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, जनता को कोई इसमें कोई खतरा नहीं होगा। तो अब तो वेट एंड वॉच करना होगा कि इसके आगे क्या और हो सकता है। जी तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह हमारे साथ यूक्रेन से सीधे जुड़ गए हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से ग्राउंड जीरो पर हालात हैं और ग्राउंड जीरो पर ही वॉर जोन में हमारे सहयोगी लगातार प्रणय उपाध्याय वहां से अपडेट आपको दे रहे हैं
प्रणय, लगातार एस्केलेट हो रहा है। अब जो खबर आ रही है कि यूक्रेन ने जो 5 विमान, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर मार गिराए थे, उसके जवाब में रूस ने उनके कई एयरबेस खत्म कर दिए हैं। और खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन को आशंका है कि उसके बहुत से जवान इस हमले में मारे गए। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से रामेश्वर जी मॉस्को से बता रहे थे, उसके साथ ही मैं कीव से अगर आपको बताऊं तो यहां भी लगातार एयर रेड के सायरन कीव में भी बज रहे हैं। यानी निश्चित रूप से इस बात का खतरा है कि रूस की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है, रूस की तरफ से जो कार्रवाई की शुरुआत की गई है, जहां यूक्रेन ने यह दावा किया कि उसने कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मार गिराए हैं, और जवाबी कार्रवाई में रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने कई मिलिट्री बेसिस को, कई एयर बेसिस को निशाना बनाया है। तो उसकी जो आहट है, उसकी जो धमक है, वो कीव में भी सुनी जा सकती है। लगातार एयर सायरन्स बज रहे थे। यहां पर गाड़ियां, जो पुलिस की गाड़ियां हैं, वो लगातार यहां पर यह ऐलान कर रही हैं। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि वो अंदर रहें। और जिस तरीके से लोगों की यहाँ गाड़ियों का आवाजाही का सिलसिला भी अब से कुछ देर पहले तक मैं आपसे बताऊं तो काफी सामान्य की तरह था। लोग अपना मॉर्निंग रूटीन कर रहे थे, जॉग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर वो आवाजाही कम होती नजर आ रही है। हम सिटी सेंटर के इस इलाके में, जहां आमतौर पर बयान नहीं कर सकता जी, गवर्नमेंट के थैंकफुल है ऑब्वियसली। अभी जो फ्लाइट्स बंद हुई थी, इनफैक्ट अभी भी बंद ही हैं, स्पेशल फ्लाइट थी, उसके थ्रू बुलाया है हमने, तो ऑब्वियसली बहुत थैंकफुल है इंडियन गवर्नमेंट के। ऑब्वियसली उनके लिए तो सुबह शाम प्रे कर ही रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे थे, इनके लिए भी कर रहे हैं। तो देखिए, वो लोग हैं, वो भारतीय जो फंसे हुए थे यूक्रेन में, और वहां से उन्हें सुरक्षित उनकी वतन वापसी हुई है। और वो वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए, जाहिर तौर पर वहां इस वक्त डर का माहौल है। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। और एक बार फिर से हम प्रणय का रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रणय ग्राउंड जीरो पर है और वहां से एक अपडेट आपको वो लगातार दे रहे हैं। प्रणय, बिल्कुल शिरीन, मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से एम्बुलेंसेस की आवाजाही भी जो है वो फिलहाल यहां पर बढ़ी है। खासतौर पर हम, चूंकि ये पुलिस हेडक्वार्टर है कीव का, उसके आसपास हैं, और यहां सड़कों पर लगातार पुलिस के वाहन और उसके साथ साथ जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी भी आवाजाही है। यानी नेशनल क्राइसिस जो है, नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कुछ घंटे पहले किया जा चुका है। 30 दिनों के लिए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, बड़ी कार्रवाई का ऐलान आया। पुतिन ने वो रूसी सेना को स्पेशल ऑपरेशन के लिए ऑथराइज कर रहे हैं डॉनबास के इलाके में। यानी जो रिपब्लिक ऑफ डानियास्क और रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क, इन दोनों ही जो नए देशों के तौर पर जिसे मान्यता रूस ने दी है, वहां पर कार्रवाई रूसी सेना करेगी। क्राइमिया पहले ही रूसी सेना के कब्जे में है। इसके अलावा ब्लैक सी के अंदर पहले ही रूसी सेना के ठिकाने हैं। और इसके अलावा बेलारूस जो है, जो रूस का महत्वपूर्ण साझेदार भी है, रूस का महत्वपूर्ण सहयोगी भी है, और वहां पर रूसी सेना पहले से मौजूद थी, उसके बेसेस मौजूद थे। यानी अगर आप यूक्रेन के नक्शे को देखें तो 2/3 से ज्यादा हिस्सा उसका रूस से घिरा हुआ है। रूस का रोसेतव इलाका पहले ही जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा था उससे लगा हुआ था, लेकिन अब डॉनबास का जो पूरा इलाका है वहां पर यूक्रेन की सेना अब नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे में ये लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि ये यूक्रेन के लिए वजूद की लड़ाई है। यूक्रेन ये कह रहा है कि वो किसी भी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आम नागरिकों की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से लोग अपने हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो वो हथियार उठाने के लिए तैयार होंगे। यूक्रेन के अंदर एक बड़ी जो संख्या है वो रिजर्विस्ट फोर्सेस की है। बहुत सारे जो संगठन हैं यहाँ पर, जिन्हें सेना तो नहीं कहा जाता, लेकिन वो अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। और इस तनाव के बीच में अगर हालात नियंत्रण में नहीं आते हैं तो ये बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। विकास, पूरे यूरोप के लिए बड़ा संकट हो सकता है, और दुनिया में जो कोरोना महामारी से पहले ही करा रही थी आर्थिक संकट भी बहुत बड़ा हो सकता है, जिसका असर दुनिया के कई देशों को झेलना पड़ सकता है। लगातार कोशिश की जा रही है प्रणय, तमाम दुनिया के देशों की तरफ से भी कि इस युद्ध को रोका जाए। जर्मनी की तरफ से ये कहा गया है रूस से कि हमले को तुरंत रोक दिया जाए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है। और देखिए, 2 जगहों से हम ये खबर आपको सामने रख रहे हैं। जहां से हमला हुआ है रूस, वहां से हमारे गेस्ट हैं, खासतौर पर वहां के पत्रकार डॉक्टर रामेश्वर सिंह और प्रणय उपाध्याय, जहां हमला हुआ है ग्राउंड जीरो वॉर जोन में हैं। हम सीधे चलते हैं आदर्श के पास। कुछ नई तस्वीरें आई हैं आदर्श, नई तस्वीरें।
विकास, ये बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। खार्किव की तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, या आप देख रहे हैं तमाम जगहों पर केवल धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और बता दें ये चुगेव एयरबेस है, यूक्रेनी सेना का ये एयरबेस है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को, नेविगेटर्स को, और उसको निशाना बनाया गया है, क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया है और पूरे तरीके से उस एयरबेस को खत्म करने की कोशिश की गई है। और लगभग कुछ ऐसा ही हुआ भी है वहां, क्योंकि ये धुएं का गुबार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से क्रूज मिसाइल के जरिए वहां पर हमला किया गया। और ये सिर्फ खार्किव की एक तस्वीर है, इसके अलावा अलग अलग जगहों से और तस्वीरें आ रही हैं। लगातार अपने दर्शकों तक हर तस्वीर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हम पहुंचा रहे हैं। खार्किव के चुगेव एयरबेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 203 बटालियन, यूक्रेन एयरफोर्स की 203 बटालियन है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेन किया जाता है वहां पर पायलट्स को और नेविगेटर्स को, और उस पूरे एयरबेस को पूरे प्लान के साथ नेस्तनाबूद कर दिया गया ताकि वहां से कोई भी जो फाइटर प्लेन है, कोई भी जहाज है, वो उड़ान ना भर पाए। और साथ ही साथ इसी तरह अलग अलग जो फैसिलिटीज है, आर्मी फैसिलिटीज है, एयरफोर्स फैसिलिटीज है, उनको निशाना बनाया जा रहा है पूरे यूक्रेन के अंदर। और लोगों का दावा है, सोशल मीडिया पर जो वीडियोज आ रहे हैं, इसके अलावा जो तमाम वीडियोज अभी तक हम तक पहुंचे हैं, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है और लगातार फाइटर जेट कई जगह पर उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। और खास करके सेंट्रल चीफ की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, जहां पर एयर रेड सायरन काफी पहले ही बजाया जा चुका है और लोगों को वहां पर अंडरग्राउंड होने की सलाह दी जा रही है। और ये खार्किव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकास, बिल्कुल, तो जिस तरह से ये तस्वीरें वहां से अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, ये बताने के लिए काफी है कि कैसे हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं, क्योंकि वार और उसके साथ ही पलटवार शुरू हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।